हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास आपकी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। टॉपिक आपका चल रहा है सस्टेनेबल कैरियर। ठीक है, आज की क्लास आपकी है 19 और हमारे पास है 11 क्वेश्चन, जिसमें कि आपसे पूछा है कि व्हेन यू वांट टू नो व्हाट टू डू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हाट स्किल एंड नॉलेज आर रिक्वायर्ड टू डू इट, यू आर एक्चुअली डूइंग। यानी कि जब आप जानना चाहते हैं कि आपके पेशेवर में क्या करना है, जीवन इसे करने के लिए कौन से कौशल और ज्ञान की आवश्यकता है, आप हैं वास्तव में, मतलब आप क्या कर रहे होते हैं जब आप क्या कर रहे हैं जीवन में, पेशेवर में क्या है और इसे करने के लिए कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक, तो देखिए ये हमारा होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा कैरियर प्लानिंग। ठीक है, कैरियर प्लानिंग आपका ये बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कैरियर इज लाइक ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी वेयर, यानी कि कैरियर एक लंबी ट्रेन यात्रा की तरह है जहां आर द मैनी स्टेशन, जहां कई स्टेशन, मैनी स्टॉप, कई स्टॉप, मैनी चेंजेस इज रूटीन, यानी कि कई मार्गों में बदलाव होता है। तो वह क्या है? अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, कैरियर एक लंबी ट्रेन की तरह है जहां आप क्या कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो और आपको बहुत से कई स्टेशन मिलते हैं, कई जगह आपको स्टेशन यानी गाड़ी आपकी रुकती है और कई मार्गों में बदलाव आता है। तो ये क्या है? अब देखिए आप क्या कर रहे होते हैं, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, है ना। उसमें क्या आएगा, कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये क्यों करा रहे हो। कभी ऐसा होगा आपके साथ में कि आपने पढ़ाई की, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, उसके बाद आपका क्या होता है, आप लास्ट सीढ़ी तक आप पहुँचते हैं, जब फाइनल मेरिट आपकी लगती है उससे आप बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत से मोड़ हमें, जब हम जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, हमारा गोयल जॉब होता है, तब क्या होता है उस रास्ते में बहुत सी चीज़ें, कठिनाइयाँ, ताने, बहुत कुछ सुनना सहना पड़ता है। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा जॉब, हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ चला जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 13 नंबर, पूछा है कि ए इज वन ऑफ द वेज टू रिसर्च योर गोयल, यानी कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक कौन सा तरीका देखना चाहते हैं। तरीके देखने के लिए आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर 4, जिसमें से आप एक तरीका यहाँ से आप कौन सा तरीका चुनना चाहते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो देखिए आप अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं तो आपका क्या है, जॉब। उसके बाद यदि आपको जॉब मिलेगी तो आपका करियर सेट हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हमारा जाएगा। यदि हम ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर है करियर। अब एक बात बताइए, आपके पास पैसा कमाने का कोई साधन है नहीं, तो आपका करियर कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो ये होता है आपका, यदि आपकी जॉब लगेगी या आप कोई बिजनेस करेंगे, उसके बाद आपका क्या होता है, करियर सेट हो जाता है। तो बी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास 14 नंबर, पूछा है कि आर रियलिस्टिक टारगेट दैट यू विल सेट योरसेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव योर कैरियर गोयल, यानी कि यथार्थवादी लक्ष्य है जिन्हें आप अपने कैरियर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने निर्धारित करेंगे, यानी कि अपने लिए निर्धारित करेंगे। ऐसा कौन सा करियर का लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अपने लिए निर्धारित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका मील स्टोन, यानी कि मील के पत्थर, यहाँ आपका राइट आंसर जाता है डी ऑप्शन। ठीक है डियर, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास 15, पूछा है द मटेरियल्स एंड सपोर्ट दैट यू नीड टू कंप्लीट योर माइलस्टोन ऑन टाइम इज कॉल्ड, यानी कि अपने मील के पत्थर को समय पर पूरा करने के लिए आपको जिन सामग्रियों और समर्थन की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए अब क्या है, मील का पत्थर है,
मान लीजिए आप यहाँ से चलना चाहते हैं और ये आपका लक्ष्य है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ जाएंगे, आपकी सीमा क्या हो जाएगी, सीमा समाप्त हो जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या आपका आना चाहिए, टाइम लाइन, यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा, समय सीमा। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 16 नंबर, पूछा है कि सेटिंग अप डेट फॉर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन इज कॉल्ड, यानी कि प्रत्येक मील के पत्थर को पूरा करने की तिथि निर्धारित करना क्या कहलाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपका क्या है, आप यहाँ खड़े हैं और आपका लक्ष्य ये है, यहाँ आपको क्या है, पहुँचना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से चलेंगे और यहाँ पहुँचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपकी सीमा समाप्त हो जाएगी और आपका लक्ष्य आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका, भाई आप किसी मील के पत्थर को पूरा करने की तिथि निर्धारित करना क्या कहलाता है, टाइमलाइन कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, टाइमलाइन कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ जाएगा, समय रेखा ये टाइमलाइन, ठीक। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 17 नंबर, पूछा है कि वी नीड टू हैव, यानी कि हमें क्या ज़रूरत है, व्हेन मार्केट ट्रेंड्स चेंज व्हेन आवर करंट जॉब ऑन लॉन्गर एक्सिट, जब बाजार के रुझान बदलते हैं या जब हमारी वर्तमान नौकरी मौजूद में नहीं होती तो हमें क्या करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ क्या आवश्यकता आपकी होगी कि अल्टरनेटिव कैरियर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 18 नंबर, पूछा है कि व्हेन यू नो हाउ टू स्टिच ए गारमेंट बाय हैंड, यानी कि जब आप किसी परिधान को या किसी कपड़े को अपने हाथ से सिलाई करना जानते हैं, लर्निंग हाउ टू डू इट यूजिंग ए मशीन इज कॉल्ड, तो मशीन का कैसे उपयोग करना है इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये दे दिया है, या फिर आप कोई भी काम ऐसा हो जिसे आप करना जानते हैं, है ना, जिसे आप करना जानते हैं और उसके लिए जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको यूज़ करना जानते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो ये आपका होता है अप स्किलिंग, ठीक है। अप स्किलिंग ये आपका होता है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 19, पूछा है कि मैनी कंपनीज प्रोवाइड अप स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू, यानी कि कई कंपनियों के माध्यम से अप स्किलिंग के अवसर प्रदान करती है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका कि कई कंपनियों के माध्यम से क्या होता है आपका अप स्किलिंग के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जाना चाहिए कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, यानी कि नौकरी प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रम पर। जैसे कि आपका होता है, क्या होता है कि आप ITI करते हैं, ITI के बाद आपको अप्रेंटिसशिप करनी होती है, तो ये आपका ऐसा हो जाता है कि अप्रेंटिसशिप का आपको क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू डू ओल्ड थिंग्स इज कॉल्ड, यानी कि नई चीज़ों को आजमाना और पुरानी चीज़ों को करने के नए तरीके खोजना क्या कहलाता है। अब क्या है कि आप कोई काम करते हैं, ठीक, तो उसमें क्या है आप सोचेंगे कि ये कुछ नए तरीके से करा जाए, ठीक है, कुछ नए तरीके से किया जाए। तो और इसमें क्या होता है आपका कि पुरानी चीज़ों को करने के नए तरीके खोजना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कुछ काम करना जानते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, इस काम को करने के नए तरीके खोज रहे हैं कि हम ये काम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है नवाचार, यानी कि इनोवेशन। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए देखिए ये है आपकी वेबसाइट, यानी कि हमारी वेबसाइट का लिंक, आपकी और हमारी वेबसाइट। तो देखिए डियर क्या है कि मुझे बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम हमें इलेक्ट्रीशियन की PDF भेज दो, हमें CBT एग्ज़ाम की PDF भेज दो, एम्प्लॉयबिलिटी की एग्ज़ाम भेज दो, मॉक टेस्ट भेज दो। तो देखिए डियर मैं आपको अलग अलग नहीं भेज पाऊँगी,
आप क्या करें, ये हमारी वेबसाइट है www.missncbt.com, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट PDF, जो आपकी ट्रेड है उसकी PDF, मॉक टेस्ट जो आपको मिलेंगे ऑल ट्रेड और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ED, सारे मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं धीरे धीरे, और जो नहीं भी हुए हैं वो हम कर रहे हैं। तो आप वहाँ जाकर अपना मॉक टेस्ट लगाएं, आप देखें अपनी तैयारी को कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, चलिए।